बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। एक दिन जब सोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसे जमीन में दबा हुआ एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा मिला। वो बहुत उत्साहित हुआ और बड़ी मुश्किल से बक्से को खोदकर बाहर निकाला। उसने बक्सा खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बक्से के अंदर सोने के सिक्के या जवाहरात नहीं थे, बल्कि वहाँ एक जादुई केंचुआ था। केंचुआ बोला, सोहन, मैं एक जादुई जीव हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उसका 10 गुना मिलेगा। सोहन ने यह सुनकर थोड़ा मुंह बनाया। वो जानता था कि उसका पड़ोसी श्याम उससे ज़्यादा धनी हो जाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि जो कुछ भी मिलेगा कम से कम उसका खुद का जीवन तो सुधर जाएगा। उसने पहली बार केंचुए से मांगा, मुझे एक सुंदर बड़ा घर चाहिए। अगले ही पल जहाँ सोहन की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ एक शानदार घर खड़ा हो गया। उसने खिड़की से देखा, श्याम के घर के पास 10 गुना ज़्यादा बड़े आलीशान 10 घर बन चुके थे। सोहन को ईर्ष्या हुई, पर वो चुप रहा। सोहन ने दूसरी बार मांगा, मेरे पास 1000 सोने के सिक्के होने चाहिए। तुरंत सोहन के पास 1000 सोने के सिक्के आ गए, लेकिन जब उसने श्याम के घर की ओर देखा तो वहाँ 10,000 सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। सोहन का मन जल उठा। उसे अपना धन कम और पड़ोसी का 10 गुना धन ज़्यादा अखरने लगा। ईर्ष्या और लालच में आकर सोहन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो सोचने लगा कि कैसे वो श्याम से आगे निकल सकता है। अंत में उसने केंचुए को बुलाया और कांपती हुई आवाज़ में अपनी आखिरी इच्छा बताई। जादुई केंचुए, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम मेरी एक आंख फोड़ दो। केंचुआ और सोहन दोनों हैरान थे। केंचुए ने पूछा, लेकिन क्यों? इसका मतलब है कि तुम्हारे पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएंगी। सोहन ने अपने लालच में जवाब दिया, मुझे मंजूर है, मैं एक आंख से रह लूँगा, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसके पास मुझसे 10 गुना ज़्यादा सुख हो। जैसे ही उसने ये इच्छा पूरी की, सोहन ने अपनी एक आंख खो दी, लेकिन उसे इस बात का ज़्यादा संतोष था कि उसके पड़ोसी श्याम की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और ईर्ष्या हमें उस कगार पर ले जा सकती है जहां हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद का नुकसान करने को भी तैयार हो जाते हैं। संतोष और सहानुभूति से ही असली खुशी मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।